अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और इनके माना का पार्ट नंबर 30 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और यूँ कह लीजिए कि ये जो 30वां पार्ट है ये आखिरी पार्ट हो सकता है उर्दू अल्फाज का, आपके सजेशन के बिना पर। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के उर्दू अल्फाज को और भी कंटिन्यू किया जाए, जैसा कि चूँकि अब क्या उर्दू की 5 किताबें जो चैनल पर पढ़ाई गई, उर्दू की 5 किताबों की वीडियोस आपने भी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाकर। तो उर्दू की 5 किताबों के जितने अल्फाज थे तमाम को निकाला गया, छाँट कर, है ना, सर्च करके उनको निकाला गया और उनके माना को आपको बताने की मैंने कोशिश की। तो इसके कुल 30 पार्ट हो गए, यानी यूँ कह लीजिए कि किताब में से 5-7 पार्ट बन गए। ठीक है, तो ये 30 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उर्दू की 5वीं किताब ये ख़त्म हो जाएगी, यानी उर्दू की 5वीं किताब के जितने अल्फाज है ये तमाम ले लिए गए। अगर आप चाहते हैं उर्दू अल्फाज के और वीडियोस तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो इंशाल्लाह डिक्शनरी से या फिर किसी और तरीके से नए नए अल्फाज आपको आपके सामने 31वें पार्ट से पेश किए जाएंगे, यानी कॉमेंट करना न भूलें। तो देखिए, एक लफ्ज़ है उर्दू में इस्तेमाल होता है मनसब। तो मनसब का माना होता है ओहदा, और ओहदा ये भी उर्दू लफ्ज़ है, तो इसका माना भी समझना ज़रूरी है। मनसब, ओहदा और मर्तबा ये तीनों मुतरादिफ लफ्ज़ यानी एक ही माना में इस्तेमाल होता है। यानी मर्तबा यानी स्टेटस, कहते हैं ना डिग्री, जैसे किसी का ओहदा है, डॉक्टर है, कोई वकील है, ये इनका एक ओहदा है। ठीक है, यानी उनका एक स्टेटस है। इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में, आपने देखा होगा कद्रदानी। तो कद्रदानी का माना होता है दूसरे की इज़्ज़त करना, दूसरे की इज़्ज़त करना। इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में, आपने भी सुना होगा दरिया दिली। दरिया तो पता ही है पानी है ना, तो दरिया दिली यानी दरिया जैसा दिल होना, यानी शॉर्ट में अगर समझने जाए तो सखी दिल होना, यानी सखावत करने वाला। पैसे चलो इनको भी दे दिए, इनको भी दे दिए, है ना, सखी, दरिया दिल। इसी तरह एक और लफ्ज़ है शाइर। तो शाइर का माना होता है नात या अशआर या नज़्म पढ़ने वाला, है ना, और इनकी जमा क्या आती है, यानी प्लूरल जो है वो शुअरा, शुअरा ये इनकी जमा आती है। ठीक है, इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में, ये ऐसे फ़ारसी है लेकिन उर्दू में इस्तेमाल होता है बरहक। तो बर का माना होता है पर, बर माने पर, और हक तो पूरा माना क्या होगा, बरहक यानी हक पर होना या हक पर जमे हुए होना। इसी तरह एक और लफ्ज़ है क़तई या फिर वाक़ई। तो ये दोनों लफ्ज़ मुतरादिफ लफ्ज़ है, क़तई वाक़ई, इनका माना होगा यकीनी तौर पर, यानी बिल्कुल ही लाजिमी तौर पर ये काम करना है, यकीनी तौर पर, वाक़ई। ठीक है, इसी तरह एक और लफ्ज़ है बुज़दिल। तो बुज़दिल का माना होता है डरपोक। क्या माना होता है, डरपोक। क्या आप तो डरपोक नहीं है? कमेंट करके बताएं अगर नहीं है तो। ठीक है, और अगर कमेंट नहीं करेंगे यानी है, चले खैर कोई बात नहीं। देखिए आगे, देखिए तो आगे एक और लफ्ज़ है बुज़दिल यानी डरपोक। इसी तरह एक और लफ्ज़ आपने सुना होगा, अभी तो ट्रेंड भी है, गाज़ी, जैसे इर्तुगरुल गाज़ी। इर्तुगरुल गाज़ी के भी 10 पार्ट हमने अपनी चैनल पर अपलोड किए हुए, आप देख सकते हो उसकी स्टोरी के बारे में, है ना। तो गाज़ी का माना होता है इस्लाम की हिमायत में जंग करने वाला, दीन इस्लाम जो है मज़हब है उसकी हिमायत में मदद के लिए जंग करने वाला, यानी सामने वाले जो विरोध में है, मुखालिफ है, उनको ख़त्म करने वाला, लड़ाई करने वाला उनके साथ, इसीलिए तो गाज़ी कहा जाता है, गाज़ी इस्लाम। ठीक है, इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में, आपने सुना होगा जिहाद। तो जिहाद का माना होता है अल्लाह की राह में लड़ना, अल्लाह की राह में लड़ाई करना। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में है, आपने सुना होगा आबाओ अजदाद। तो दोनों को अलग अलग समझिए। देखिए, आबा वाव है बीच में, अजदाद। तो आबा का माना ये बाप, अब से बना है, अब यानी बाप होता है ना, आबा माने बाप। ठीक है, और अजदाद यानी दादा, यानी आबा व अजदाद यानी बाप, दादा, परदादा। ठीक है, नस्ल के लिए कहा जाता है आबा व अजदाद। इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में शह सवारी, है ना, शह सवारी। तो इसका माना क्या होगा, घोड़े की सवारी का बेहतरीन ढंग हासिल होना, यानी हॉर्स रेसिंग जिसको कहा जाता है, घोड़े चलाते आना चाहिए ना, शह सवारी। इसी तरह एक और लफ्ज़ है तीर अंदाज़ी। तीर अंदाज़ी यानी तीर चलाने वाला, जिसको तीर आता है वो तीर अंदाज़ी कहेंगे ना। इसी तरह एक और लफ्ज़ है माबैन। तो माबैन का माना होता है दरमियान, कहते हैं ना उनको और आपके माबैन जो भी आप ख़त्म करें, तो माबैन का माना क्या होगा, दरमियान, बिटवीन। ठीक है, इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में, आपने सुना होगा फ़न। तो फ़न का माना होता है काम में दिलचस्पी,
कहते हैं ना आपका जो फ़न है या फिर ये अलग फ़न वाले हैं, ये अलग फ़न है, तो फ़न का माने क्या होगा, ये काम में दिलचस्प के साथ होना। इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ है खुराफात। कहते हैं ना खुराफात से बचना या खुराफात नहीं करने। तो खुराफात का माना होता है गलत काम या फिर गलत रस्म व रिवाज। जो रस्म जो रसूमात होती है जो पहले से, जिसको हम उर्दू या फिर यूँ कह लीजिए हिंदी या गुजराती में परंपरा कहते हैं, जो मतलब बूढ़े लोगों से जो चलती आ रही है रस्म रिवाज, तो गलत तरीके से उसको करना उसको खुराफात कहते हैं ना। इसी तरह एक और लफ्ज़ है, अगर आपने भी मुसलसल वीडियोस देखी है, यानी ये जो मैं बोल रहा हूँ जुमला उसी में लफ्ज़ है, मुसलसल उर्दू एक अल्फाज वीडियो डाली जा रही है यूट्यूब पर, तो आप इसे देख लीजिए। तो मुसलसल का माना होता है लगातार, यानी कंटिन्यूस, है ना, मुसलसल यानी लगातार कंटिन्यूस। इसी तरह एक और लफ्ज़ है उर्दू में दक्काक, कौफ से दक्काक। तो दक्काक का माना होगा बहुत गहरे इल्म वाला, यानी बहुत ज़्यादा माइंडेड, है ना, टैलेंटेड, पावरफुल, ठीक है। इसी तरह आज का जो हमारा लास्ट लफ्ज़ है उर्दू की वीडियो का, और अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो उर्दू अल्फाज का ये लास्ट पार्ट, और अगर कमेंट करेंगे तो फिर आगे भी इंशाल्लाह उर्दू अल्फाज की वीडियो को जारी रखा जाएगा। चूँकि हौसला अफजाई भी ज़रूर है, अगर आप बताएंगे कि आपको और उर्दू अल्फाज को भी जानना है, इंशाल्लाह मैं तो हाजिर होता ही रहूँगा अपने तरीके से उर्दू कंटेंट पर, जो भी वीडियोज़ है, उर्दू लिखना, उर्दू ग्रामर, उर्दू अल्फाज, उर्दू बोलना, है ना। और आगे चल के और भी कुछ नए प्लान हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी कुछ और मतलब उर्दू में शुरू करवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मुनासिब वक्त पर आपकी ज़्यादा जो कमेंट होगी उसी पर अमल किया जाएगा। तो जो हमारा लास्ट लफ्ज़ है वो क्या है, परचम। परचम का माना होता है झंडा, ठीक है, परचम का माना झंडा, ठीक है। एक और लफ्ज़ है लास्ट में जो ज़्यादातर कमेंट भी आती है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये लफ्ज़ है। अल्लाह का माना तो अल्लाह जो हमारा मालिक है ना, जो आलमीन का मालिक है। अज़्ज़ा वजल जो बोला जाता है ना, ये अज़्ज़ा वजल ये उसकी यूँ कह लीजिए कि पाकी के लिए, उसकी बड़ाई के लिए, अज़्ज़ा वजल इज़्ज़त के लिए बोला जाता है, ये लफ्ज़ है साथ में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने तमाम अल्फाज के माना को याद रखा होगा, समझा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नई वीडियो में मिलेंगे उर्दू के नए कंटेंट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।